पुराना झूला हवा में धीरे से चरमरा रहा था। ये आवाज सुनकर रमेश्वर के दिल का दर्द और भी बढ़ जाता था। उनका घर, जो कभी उनकी बेटी की हंसी और बातों से गूंजता था, अब खामोश था। प्रिया, उनकी बेटी, चली गई थी। वो शहर चली गई थी अपने सपनों को पूरा करने, जो उनके छोटे से गांव से भी बड़े थे। रमेश्वर समझते थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी उड़ान भरे, ऊंचा उठे। लेकिन उनका एक हिस्सा उन दिनों को बहुत याद करता था जब प्रिया की हंसी हवा में घुल जाती थी, जब वो खेतों में चलते हुए उसका छोटा सा हाथ थामे रहते थे। वो अक्सर उसके बारे में सोचते। उनके साथ बिताए पल उनकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम जाते। शहर की चमक ने तारों को धुंधला कर दिया था। अब रात का आसमान बहुत दूर लगता था। रमेश्वर अक्सर उस अंधेरे को निहारते और सोचते कि प्रिया भी उसी चांद को, उसी रोशनी को देख रही होगी। वो इसी एहसास को थामे रहते, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ दूर होता जा रहा था। बाबा, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी आऊंगी। प्रिया ने कहा था। उसकी आवाज में प्यार और उदासी थी जब उसने अपने पिता को अलविदा कहा था। मैं हर हफ्ते लेटर लिखूंगी, आप देखना। वो उसकी बातों को पकड़े रहे, अपनी प्यारी बेटी से जुड़े रहने के लिए। उसके लेटर्स उनकी जीवन रेखा बन गए थे। हर लेटर उनकी नई जिंदगी की एक झलक दिखाता था। वो हर शब्द को संजो कर रखते, बार बार पढ़ते जब तक कागज पतला न हो जाए। प्रिया अपने छोटे से अपार्टमेंट के बारे में लिखती, अपने नए दोस्तों के बारे में, उस शहर के बारे में जो कभी सोता नहीं था। वो अपनी जॉब के बारे में बताती, उन चुनौतियों और जीत के बारे में जो उसे एक अलग दुनिया में जीना सिखा रही थी। रमेश्वर हर लेटर को केयरफुली फोल्ड करके एक छोटे से लकड़ी के बक्से में रख देते। ये उनका खजाना था, जिसमें सोना या हीरे नहीं, बल्कि उससे भी कीमती चीज थी, उनकी बेटी का प्यार, स्याही और कागज में कैद। हर लेटर एक वादा था, एक भरोसा था कि इतनी दूरी के बावजूद वो अब भी उनकी छोटी बच्ची ही थी। वो खिड़की के पास बैठे थे। दोपहर का सूरज कमरे में लंबी परछाई बना रहा था। पुराना लकड़ी का डिब्बा उनके हाथों में गर्म लग रहा था। उन्होंने ध्यान से उसे खोला। उनकी उंगलियां प्रिया के लेटर्स की फीकी स्याही पर फिरी। समय ने उनके किनारों को मुलायम कर दिया था। उनके रंग धुंधली यादों की तरह फीके पड़ गए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, कागज और स्याही की हल्की गंध को अंदर खींचते हुए। ये खुशबू उन्हें वापस प्रिया के बचपन में ले गई। उनकी हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। उन्हें उसकी संक्रामक खुशी, उसकी असीम ऊर्जा याद आई। वो रंगों और हंसी का बवंडर थी, जो उनके छोटे से घर को एक ऐसी जीवंतता से भर देती थी जो हर दिन उसके जाने के साथ फीकी पड़ती जाती थी। उन्होंने उसके शब्दों के बारे में सोचा, जो वादे उसने किए थे। मैं जल्दी आऊंगी बाबा। कमरे के सन्नाटे में शब्द गूंज उठे, समय के साथ बढ़ती दूरी की एक कड़वी याद दिलाते हुए। वो उन शब्दों से चिपके रहे, भले ही उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी, जो छूटी हुई मुलाकातों और अनुत्तरित कॉलों से मापी जाती थी। एक दिन एक लेटर आया। उसकी सफेद लिफाफा उनकी मेज की पुरानी लकड़ी पर बहुत अलग दिख रहा था। रमेश्वर का दिल उम्मीद से उछल पड़ा। प्रिया! उन्होंने बेसब्री से लिफाफा खोला। उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनके चेहरे पर एक परछाई छा गई। प्रिया ने अपने व्यस्त स्केड्यूल के बारे में लिखा था, डेडलाइंस और डिमांडिंग बॉसेस के बारे में। उसने बहुत माफी मांगी और बताया कि वो प्लान के मुताबिक नहीं आ पाएगी। निराशा ने रमेश्वर को ढंक लिया। उन्होंने लेटर को फिर से पढ़ा, इस उम्मीद से चिपके रहे कि शायद वो कुछ गलत समझे हैं, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। काम ने उसे निगल लिया था और कुछ के लिए बहुत कम जगह बची थी। वो समझते थे, सच में, लेकिन समझने से उनके दिल के दर्द कम नहीं हुआ। उन्होंने लेटर को ध्यान से मोड़ा और बाकियों के साथ डिब्बे में रख दिया। लेकिन ये लेटर अलग लगा, किसी तरह भारी, उनके बीच बढ़ती दूरी का संकेत। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में। लेटर्स, जो कभी एक स्टेडी आते थे, अब कभी कभी आते थे सूखे में अनपेक्षित बारिश की तरह। हर लेटर प्रिया की उपलब्धियों, शहर में उसकी सफलताओं की खबर लाता था। उन्हें खुश होना चाहिए था, गर्व होना चाहिए था, और वो थे एक तरह से। लेकिन उनका एक हिस्सा उनके काम के बारे में सिर्फ अपडेट्स से ज्यादा कुछ चाहता था। वो उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसके डर के बारे में सुनना चाहते थे। लेटर्स, जो कभी उसकी जीवंत आत्मा से भरे होते थे, अब औपचारिक, लगभग दूर के किसी अजनबी के संदेशों की तरह लगते थे। उन्होंने अपने दिल में बढ़ते डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने खुद से कहा कि वो बस बिजी है, कि वो अब भी उनसे प्यार करती है। लेकिन उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। ये भूले हुए वादों की, धीरे धीरे टूटते रिश्ते की फुसफुसाहट थी। और गहरे में रमेश्वर इस एहसास को झटक नहीं पा रहे थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है।
प्रिया ने कॉलर आईडी पर नजर डाली। फोन की घंटी बजी, उसकी तेज आवाज शांत अपार्टमेंट में गूंज उठी। बाबा। उसने फोन उठाया। उसकी आवाज में भावनाओं का समुद्र था। लेकिन शहर में कुछ इस तरह खो से जाते हैं। उसकी मांगे निरंतर, उसकी गति अक्षम। उसने मिलने का वादा किया था, ज्यादा फोन करने का। काम ने उसे निगल लिया था। हर दिन डेडलाइंस और मीटिंग्स के बवंडर में गुजर जाता था। अपराध बोध ने उसे घेर लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पिता से बात किए कितना समय हो गया है। बाबा कैसे हो? मुझे बहुत अफसोस है, मैंने। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने खांसी की आवाज सुनी, उसके बाद सांस लेने की तेज आवाज। बाबा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सन्नाटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाबा कुछ तो बोलो। प्रिया दहशत में आ गई। उसके पिता की खामोशी बहरी कर देने वाली थी, किसी भी शब्द से ज्यादा भयानक। उसने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन सीधा वॉइसमेल पर चला गया। हर बार फोन न उठने पर उसका डर बढ़ता गया। उसे उनके पास जाना था, यह सुनिश्चित करना था कि वो ठीक हैं। उसने बेसब्री से अगली फ्लाइट घर बुक की। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या वो अपनी जिंदगी में इतनी उलझ गई थी कि उसे उनके गिरते स्वास्थ्य का पता ही नहीं चला? क्या उसने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था? घंटे बीतते गए, हर एक अनंत काल की तरह। वो एयरपोर्ट पर इधर उधर टहल रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अपराध बोध उसे घुट रहा था। एक भारी बोझ उसके पेट में बैठ गया था। वो अपने सपनों को पूरा करने में इतनी मग्न थी कि उसने उस इंसान की उपेक्षा कर दी जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। अपने गांव वापस जाना एक लंबी यात्रा की तरह लग रहा था। सड़क का हर गड्ढा, हर देरी उसके डर को और बढ़ा रहा था। वो अपने बचपन के घर पहुंची। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। आंगन में झूला अभी भी था। बाबा मैं प्रिया, मैं आ गई हूँ। खाली कमरों में उसकी आवाज गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। उसने उन्हें अपने कमरे में अपनी चारपाई पर लेटे हुए पाया। उनका चेहरा पीला और खिंचा हुआ था। वो कमजोर लग रहे थे। जितना उसे याद था उससे कहीं ज्यादा बूढ़े। बाबा। वो रो पड़ी, उनके पास दौड़ी। उसने उनका हाथ थामा। उसकी उंगलियां उनकी उंगलियों से उलझ गईं। उनकी त्वचा ठंडी लग रही थी, उनकी पकड़ कमजोर थी। उसके चेहरे पर आंसू बह निकले जब उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वो आ गई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके पिता चले गए थे। प्रिया फूट फूट कर रोई। उसके आंसू उसके पिता के आखिरी लेटर के घिसे पिटे कागज पर गिर रहे थे। उन्होंने उसे अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर छोड़ दिया था। ध्यान से एक बच्चे के रूप में उसकी एक फीकी तस्वीर के बगल में रखा था। उनकी लिखावट, जो आमतौर पर इतनी मजबूत और स्थिर थी, अस्थिर थी। लेटर्स असमान थे। मेरी प्यारी प्रिया। लेटर शुरू हुआ। हर शब्द उनके अटूट प्रेम का प्रमाण था। उन्होंने लिखा कि उन्हें उस पर कितना गर्व है, वो किस महिला में बदल गई है। उन्होंने गांव में अपने जीवन, साधारण खुशियों और शांत लय के बारे में बताया जो उनके दिनों को चिह्नित करती थी। उन्होंने उसके लिए अपने प्यार के बारे में लिखा, एक ऐसा प्यार जो दूरी और समय से परे था। जब तुम दूर होती हो तब भी तुम हमेशा मेरे विचारों में रहती हो मेरी प्रिया। हर सूर्योदय, हर सूर्यास्त मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। मेरे चमकते सितारे शहर के आकाश में चमकते हुए। जैसे ही प्रिया ने उनके शब्दों को पढ़ा, दुख और कृतज्ञता की एक लहर उसके ऊपर छा गई। उसके पिता अपने आखिरी पलों में भी केवल उसके बारे में सोच रहे थे। उनका प्यार हर पंक्ति से झलक रहा था। वो उसके जीवन की मांगों, उसके द्वारा किए गए त्यागों को समझते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो दोषी महसूस करे, कभी नहीं चाहते थे कि वो उनके अकेलेपन का बोझ उठाए। प्यार के अपने आखिरी कार्य में उन्होंने उसे मुक्त कर दिया, उसे अनकही उम्मीदों के बोझ से मुक्त कर दिया। उन्होंने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया जो माता पिता दे सकते हैं, बिना पछतावे के अपने सपनों को आगे बढ़ाने की आजादी, उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने की। और उस क्षण में प्रिया ने अपने पिता की याद में एक ऐसा जीवन जीने की कसम खाई जो उनके बलिदान के योग्य हो। पुराना झूला हवा में धीरे से चरमराया। एक अच्छे जीवन की मार्मिक याद दिलाता है, एक ऐसा प्यार जो मौत को भी पार कर गया। गांव जो कभी सन्नाटे में डूबा हुआ था, अब बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। उनकी खुशी परिवार की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। प्रिया शहर लौट आई। उसका दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन उद्देश्य की एक नई भावना भी थी। उसके पिता भले ही चले गए हों, लेकिन उनका प्यार, उनकी आत्मा उसके भीतर जीवित थी। वो उन्हें अपने साथ, अपने दिल में, अपने हर कार्य में लेकर चली।
मैं अपने सपनों का पीछा करती रहूंगी, लेकिन अब मैं ऐसा इस बात की गहरी समझ के साथ करती हूँ कि वास्तव में क्या मायने रखता है। उसने परिवार के लिए, जुड़ाव के लिए, उन साधारण खुशियों के लिए समय निकाला जो जीवन को देना था। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि जीवन क्षणभंगुर है, कल की कोई गारंटी नहीं है। और उसने हर दिन को पूरी तरह से जीने की ठान ली थी, अपने पिता द्वारा छोड़ी गई प्रेम की विरासत का सम्मान करते हुए।